हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज हम डिज़ाइनर प्लेटेड कुर्ती की सिलाई करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग करी थी, इस वीडियो में हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉप पार्ट है फ्रंट का, ऊपर का, उसके फ्रंट पार्ट को लेंगे, आगे वाले पार्ट को लेंगे और गले की कटिंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 3.5 इंच है। इस तरीके से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और गले की लंबाई भी 3.5 इंच पे है। ये हम 3.5 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से एक बॉक्स बना देंगे। और फिर उसके बाद हम एक नीचे से हम डिजाइन बनाएंगे, इसलिए हम 3.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। और फिर हम इस तरीके से पान के पत्ते की शेप बनाएंगे। नीचे से चौड़ाई होगा और ऊपर से पतला होगा। ये नीचे से चौड़ा है, इस चौड़ा, और ऊपर से कम है चौड़ाई में। इस तरीके से हम पत्ते की शेप बनाएंगे। और फिर यहाँ से हम 1 इंच पर गले की गोलाई देंगे। ये हमारी गले की गोलाई है और इस तरीके से हमने डिज़ाइन बनाया है। ये हमने थोड़ा डार्क कर दिया, ये गोलाई दी है और नीचे से हमने पत्ते की शेप दी है। ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और ये हम डिज़ाइन बिना बुकरम के बनाएंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जहाँ जहाँ हमने गले का निशान बनाया है वहाँ वहाँ हम कटिंग कर देंगे। और अगर फ्रेंड्स आपने कुर्ती की कटिंग का वीडियो नहीं देखा है प्लेटेड कुर्ती की, तो आप उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। फिर जैसे हमने पत्ते की शेप बनाई है उसी शेप में हमें कटिंग करनी है। ऊपर से पतला होगा, नीचे से थोड़ा चौड़ा होगा। और अब हम कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दी है और देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बना है। ये आगे के गले का है डिज़ाइन। ये थोड़ा बोट नेक में है डिज़ाइन। इस तरीके से हमने कटिंग करी है। और अब हम पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे, टॉप पार्ट के। इस तरीके से हमने गलाई दी है। ऊपर से 3.5 इंच है और नीचे से भी 3.5 इंच पे हमने गोलाई दी है और कटिंग कर दी है। इस तरीके से हमारे पीछे के पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। यहाँ से हमने 1 इंच लिया है, 1 इंच पे गोलाई दी है और इस तरीके से हमने गोलाई पे कटिंग कर दी है। ये हमारा पीछे का पार्ट भी तैयार हो चुका है, गला तैयार हो चुका है। हमने जो प्लेट पार्ट कट किया था उसकी लंबाई देख लेते हैं। तो ये लंबाई पूरी 28 इंच पे है। तो हाँ, 28 इंच पे है। तो हम ये 25 इंच तक तैयार करेंगे, 25 इंच तक, क्योंकि 2 या 3 इंच तो इसमें सिलाई में और नीचे मोड़ने में चला जाएगा। इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारी 25 इंच पे तैयार होगी और 2 या 3 इंच सिलाई और नीचे मोड़ने में जाएगा। और यहाँ से हम इस तरीके से हम लंबाई लेंगे। अब हम ऊपर, जैसे हमारा टॉप पार्ट 15.5 इंच का है, तो हम 15.5 इंच यहाँ से निकाल देंगे। और फिर यहाँ से हम प्लेट की लंबाई लेंगे। जैसे हम 42 इंच है हमारी लंबाई, तो उसमें 2 या 3 इंच हम सिलाई के लिए लेंगे।
जैसे ये 42 इंच हमारी लंबाई होगी, तो इसमें 2 या 3 इंच हम सिलाई में और नीचे मोड़ने के लिए लेंगे। इसमें से 15.5 हमें निकाल देना है टॉप पार्ट का। फिर उसके बाद हमें नापना, और इस तरीके से हम हमारा जो प्लेट का आगे का पार्ट है उसको हम बैक पार्ट पे रखेंगे प्लेट के, और फिर इसी तरीके से हम कटिंग कर देंगे बैक पार्ट की। और अब हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे जैसे हमने अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी, उसी तरीके से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। ये हमने अब बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। इस तरीके से अब हमारे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं, फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी प्लेट डालने के लिए। और अब हम ये जो हमें 2 या 3 इंच की जो चौड़ाई में कपड़ा जोड़ना था वो हम कट कर लिए, और इस तरीके से हम जोड़ेंगे। इस तरीके से हमने कपड़ा जोड़ दिया है और सिलाई कर दी। ये देख सकते हैं आप, ये हमने सिलाई कर दी है और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। हमने अपने दोनों पार्ट में, आगे और पीछे के पार्ट में कपड़ा जोड़ दिया है। और अब हम इस तरीके से हम अब चौड़ाई का निशान लगाएं, मतलब टॉप पार्ट के फिटिंग का निशान लगाएंगे। ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट सके, इस वजह से। तो जैसे चेस्ट हमारी 38 है, तो उसका हाफ होगा, उसका 4th पार्ट होगा 9.5। तो हम 9.5 पे निशान लगाएंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे। इस तरीके से हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 9.5 इंच में निशान लगाना है और 2 इंच प्लस कर देना है मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए। और इस तरीके से हमने कट कर दिया। और नीचे से भी हम, कमर हमारी 36 है तो उसका 4th पार्ट होगा 9, तो उसमें हमने 2 प्लस कर दिया, तो वो भी 9 इंच प्लस होगा। 9 इंच पे हम निशान लगा देंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे। और फ्रंट पार्ट की भी हम इसी तरीके से निशान लगा के कटिंग कर देंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। ऐसे ही हमें कमर का निशान लगाना है, 9 इंच लेके उसमें 2 इंच प्लस कर देना है, क्योंकि कमर हमारी 36 इंच है। और ये हमने एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा था चौड़ाई की तरफ, उसको कट कर दिया। और ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने जोड़ा है, क्योंकि ये प्रिंटेड कपड़ा है तो इसमें जोड़ का पता भी नहीं चलेगा। और अगर ये प्लेन कपड़ा होता तो जोड़ का पता चलता। अब हम गले में पट्टी लगाएंगे, तो हमने इस तरीके से तिरछी पट्टी काट के इस तरीके से कपड़े को पट्टी को मोड़ के और अब सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। हम सिलाई करते जाएंगे कपड़े को, जैसे जैसे गुलाई गई है पट्टी को उसी गुलाई में रख के मोड़ के सिलाई करते जाएंगे। फिर इस तरीके से अंदर की साइड पट्टी को मोड़ के ऊपर से सिलाई कर देंगे। ये हमारी सिलाई हो चुकी है पीछे के गले की। ये देखिए, हमने पट्टी को जोड़ के और अंदर की साइड मोड़ के ऊपर से सिलाई कर दी। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। और अब हम अपने आगे के पार्ट में भी पट्टी जोड़ेंगे। इस तरीके से कपड़ा मोड़ेंगे और सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हमें कपड़ा जोड़ना है और सिलाई कर देनी है। जैसे जैसे गले की डिज़ाइन गई है उसी शेप में हमें कपड़े को फोल्ड करते जाना है, पट्टी लगाते जाना है और सिलाई करते जाना है। जैसे हमने ये बिना बुकरम के भी बहुत सुंदर गला दिखाई देगा, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि कितना सुंदर दिख रहा है ये बिना बुकरम के भी ये गला। आप चाहें तो बुकरम से भी बना सकते हैं और बिना बुकरम के भी ये गला बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है।
इस तरीके से पट्टी हम लगाते जाएंगे गले पे, हाफ इंच पे। और ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बन के आया है। ये कपड़े को हम अंदर मोड़ के तुरपाई कर देंगे। और ये देखिए बिना बुकरम के भी कितना सुंदर डिज़ाइन बन के आया है। ये अंदर से हमने सिलाई कर दी है, और आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। अंदर से आप कपड़ा मोड़ के तुरपाई करेंगे। और अब हम प्लेट डालेंगे। तो प्लेट हम टॉप पार्ट का सीधा पार्ट लेके, और प्लेट जो कपड़ा हमने निकाला था उसको उल्टा रख के, और शुरू में हमें 3 या 4 इंच हमें चाक जोड़ने के लिए, सिलाई जोड़ने के लिए कपड़ा छोड़ना है। और फिर इस तरीके से हम प्लेट डाल के, ये हमने प्लेट डाल दी है, और फिर अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये हमने सिलाई कर दी है, ये हमने सिलाई की है, और ऊपर से भी हमने सिलाई कर दी ताकि हमारी प्लेट्स निकले ना और एक तरफ रहें। शुरू में हमें 3 या 4 इंच छोड़ना है, फिर उसके बाद सिलाई करनी है, प्लेट डालनी है। क्योंकि 3 या 4 इंच हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि हम फिटिंग लगा सके और चाक वगैरह मोड़ सके। इसी तरीके से हम अपने बैक पार्ट की भी ऑल पिन से सेट करके सिलाई कर देंगे। ये हमने अपने बैक पार्ट की भी सिलाई कर दी है, ऊपर से हमने सिलाई कर दी है ताकि हमारी प्लेट्स ना निकले। और अब हम दोनों आगे पीछे के दोनों पार्टों के तीरे को जोड़ेंगे। ये हमने तीरा भी जोड़ दिया है, आगे पीछे के दोनों पार्ट के तीरे को जोड़ दिया है। ये सीधा कर दिया हमने कपड़े को। और अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये इस तरीके से हम आर्म होल हमारा 9 इंच पे रहेगा। हम 9 इंच पे निशान लगा के, ये हमने अलग से पट्टी भी जोड़ दी है बाजू पे, और ऊपर से सिलाई कर दी है। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो पहले हमने बाजू का एक साथ ऑल पिन से सेट कर दिया है, जो हमारा बाजू का है। और ये कमर का हमने आगे पीछे को एक जगह हमने सेट कर दी है। एक के ऊपर आना चाहिए सिलाई में, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमने ऑल पिन से सेट कर दिया है। और ये फ्रंट स्लीवलेस कुर्ती है, तो इसमें हमने बाजू नहीं लगाई, वो हमने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था। और अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारी 9.5 इंच है, मतलब 38 इंच है, तो उसका 2 पार्ट करेंगे तो 19 इंच आएगा। तो हमने चेस्ट 19 इंच पे लिया है, और कमर हमारी 36 है, तो उसका 2 पार्ट करेंगे तो 18 इंच पे हमने कमर का निशान लगाया है। और 13 इंच पे हमने हिप का निशान लगाया है, और 7 इंच पे हमने कमर का निशान लगाया है चेस्ट से। और इस साइड भी हमने इसी तरीके से 13 इंच पे हमने हिप का निशान लगाया, और 7 इंच पे हमने कमर का निशान लगाया। और अब हम इन निशानों को मिला के, ये हम निशानों को मिला देंगे। सिलाई कर दी है अब हमने इस पे। ये देख सकते हैं कि आगे पीछे के दोनों जो भी जोड़ हैं वो आपस में मिले हुए हैं। और फिर लास्ट में हमने हिप में ऊपर की तरफ सिलाई कर दी है, और इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट में भी ऊपर की तरफ सिलाई कर दी है। जहाँ जहाँ हमने फिटिंग का निशान लगाया था वहाँ वहाँ हमने सिलाई कर दी है। और सीधा करने पे ये इस तरीके से दिख रही है। और अब हमने इसमें जो गले में तुरपाई करनी थी वो करके, हमने जो पत्ती का शेप बनाया था वहाँ पे हमने जोड़ लगा दिया। आप चाहे तो इस पे बटन भी लगा सकते हैं और डोरी भी लगा सकते हैं। ये कितनी सुंदर बिना बुकरम के गला तैयार हुआ। और यहाँ से हमने चाक मोड़ दिया है, स्लिट मोड़ दिया है। इस तरीके से हमने स्लिट मोड़ा है। 1 या 1.5 इंच पे हमें स्लिट मोड़नी है। और फिर हमने नीचे से भी मोड़ दिया है, तुरपाई कर दी है। और ये कितना
सुंदर लग रहा है। ये देखिए पहनने के बाद कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर अच्छी फिटिंग आई है। और गले की भी आप फिटिंग देख सकते हैं। पहनने पे ये कुर्ती बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।